हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों 11/11 वेब सीरीज Z5 पे रिलीज हो चुकी है और इस वेब सीरीज को जाके देखो भाई, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। दरअसल टाइम ट्रैवल और थ्रिलर का बहुत ही गजब का मिक्सचर है इस वेब सीरीज के अंदर। दोस्तों किल मूवी में राघव जुगल ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा लिया है। इस वेब सीरीज में भी एक तरीके से देखा जाए तो एज ए हीरो ही काम कर रहे हैं, जो मुझे पर्सनली पसंद आया है। खैर ज़्यादा मैं बढ़ाऊंगा चढ़ाऊंगा नहीं, मैं कहानी पर आता हूँ सीधी तरीके से। कहानी की शुरुआत, कहानी क्या कहती है? कहानी है अलग अलग कालखंड की, 1990, 2001 और 2016 की, जिसमें अलग अलग घटनाएं घटती हैं जो आपस में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं लिंक होती है। अब जो पहला केस होता है, जिसमें खुद राघव जुगल यानी कि युग आर्य का बचपन की एक कड़ी जुड़ी हुई है, जिसमें 15 साल की अदिति को मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों जो युग आर्य है, जो उसकी सीनियर होती है वर्मिका रावत, वो डीएसपी होती है। अब दोनों के कंधों पर ये केस सॉल्व करने का एक तरीके से जिम्मा सा आ जाता है। बट 15 साल पुराने केसेस सरकार खत्म करना चाहती है एक नए कानून लाने से। और दोस्तों कुछ ही समय बाकी है इस कानून को लागू होने के लिए, क्योंकि 15 साल से अदिति की मां अपनी बेटी के लिए न्याय खोज रही है। अब थोड़ा ही समय बाकी है, बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक से 11:11 पर एक पुराने स्टोर रूम में रखा हुआ एक पुराना रॉकी टॉकी से अचानक से ट्रांसमिशन ऑन हो जाता है बिना किसी बैटरी के। अब उस ट्रांसमिशन से शौर्य अंतवाल नाम का एक पुलिस ऑफिसर पुराने समय में अचानक से रिपोर्ट करने लगता है युग आर्या को। अब युग आर्या इस बात को समझ नहीं पाता कि भाई हो क्या रहा है ऐसा। बट जितनी भी शौर्य अंतवाल जानकारी देते हैं, युग आर्या क्रॉस चेक करते हैं और वो जानकारियां बिल्कुल सही निकलती हैं। वो सारी जानकारियां अदिति के केस में इतनी ज़्यादा हेल्प करती हैं, उसको न्याय दिलाने में इतनी ज़्यादा हेल्प करती हैं और क्रिमिनल को पकड़वाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं और पकड़वा भी लेती हैं। युग आर्या और वर्मिका रावत मिल करके उस क्रिमिनल को पकड़ भी लेते हैं। बट कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। इस 15 साल वाले अदिति केस को सॉल्व करने के बाद जिस तरीके से ये केस वायरल होता है, उसके चक्कर में जो सरकार होती है वो 15 साल पुराने केस पर पाबंदी लगा देती है कि भाई अब सारे केस सॉल्व किए जाएंगे। अब जितने भी 15 साल पुराने वाले केसेस होते हैं, उनकी जिम्मेदारी पुलिस पर आ जाती है सॉल्व करने के लिए। पुलिस के सामने चुनौती भी होती है कि भाई किस तरीके से इस केस को सॉल्व किया जाए, और कुछ केसेस जो अनसॉल्व रह जाते हैं उसको सॉल्व करने का जिम्मा पुलिस डिपार्टमेंट पे आ जाता है। दूसरी तरफ हर रात 11:11 पे शौर्य अंतवाल और युग आर्या आपस में केसेस के क्लू शेयर करते हैं, जिसकी वजह से अपने अपने घटनाक्रम के जितने भी केसेस होते हैं उनको सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलती है। बट इसके बीच में कुछ कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, कुछ कुछ नुकसान भी उठाना पड़ जाता है शौर्य अंतवाल को और युग आर्या को। बट वमिका ये नहीं जानती कि युग आर्या किस शख्स से बात कर रहा होता है। ये शख्स वही होता है जिससे वमिका मन ही मन किसी समय में बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है, 1990 के आसपास जब वो नई नई ज्वाइनिंग होती है। अब वो उस दौरान मर चुका होता है, क्योंकि भाई 1990 का टाइम होता है। अब सस्पेंस और थ्रिल का जो अलग लेवल है वो चल पड़ता है। अब देखने वाली बात यह है कि युग, शौर्य और वमिका जो टाइम ट्रैवल की जो गुत्थी है सुलझा पाएंगे नहीं सुलझा पाएंगे, ये देखने वाली बात है। और क्या रीज़न है कि युग के पास ही शौर्य अंतवाल का ट्रांसमिशन बार बार आता है? क्यों 11:11 पे ही दोनों बात करते हैं? इन सबको जानने के लिए तो आपको पूरी वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। बट दोस्तों आखिरी के एपिसोड में इतना तो पता लग ही गया कि भाई इसका सीजन 2 आने वाला है, क्योंकि बहुत गजब का एक तरीके से सस्पेंस कहूँ या थ्रिल कहूँ जो आपको लास्ट एपिसोड में पता लगेगा, जो कड़ी से कड़ी जोड़ेगा। खैर दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि भाई इस सीरीज़ को जाके देखो, बहुत ही गजब की है, जो मुझे तो भाई पर्सनली बहुत पसंद आई। मैं हर एक एपिसोड, जब मैं पहला एपिसोड देख रहा था ना, तो ऐसा मन कर रहा था कि दूसरा एपिसोड भी शुरू हो जाए, फिर तीसरा एपिसोड भी शुरू हो जाए। एक एपिसोड देखने के बाद आपका मन ही नहीं करेगा भाई साहब। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं और साथ साथ उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि कहानी बहुत कड़क थी। और सबसे बढ़िया मुझे लगा दोस्तों इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, जो वेब सीरीज की थीम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा सस्पेंस लगता है, इतना ज़्यादा थ्रिल लगता है उस म्यूज़िक को सुन करके कि आपको लगेगा कि भाई कौन सी तगड़ी वाली वेब सीरीज आप देख रहे हो। और मैं एक्टिंग की बात करूं तो भाई साहब राघव जुगल ने युग आर्या के रोल में बहुत ही बढ़िया किरदार निभाया, अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। और वमिका रावत बढ़िया लग रही है, बहुत ही बढ़िया। और शौर्य, जिनका असली नाम धैर्य है, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया काम किया। एक्टिंग के मामले में तो किसी का कोई जवाब नहीं, सब ने अपने भी जगह पर अपने रोल को, अपने अपने किरदार को बहुत ही ईमानदारी से निभाया। और भाई जाके देखो। खैर दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। चलता हूँ,
जय हिंद।